घटना है कि सबरी नित्य प्रति राह बुहारा करते थे, राम आएंगे मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे। तो वो मार्ग बुहारा करते थे। एक दिन कोई महात्मा सरोवर से स्नान करके आ रहे थे और इनके झाड़ू से कुछ धूल कंकड़ उचटे और वो महात्मा के ऊपर जा गिरे। इन्हें तो कुछ ध्यान नहीं था क्योंकि ये भाव में डूबी हुई थी, तो वो कंकड़ पर और धूल महात्मा को लगी। उनको लगा कि देखो मैं स्नान करके आ रहा था, ये भीलनी ने मुझे अपवित्र कर दिया। और रोष में आ गए, थोड़ा कुछ जो है क्रोध में बोल करके, देख कर नहीं कर सकती, देखो मैं स्नान करके आया था, पूरा अपवित्र कर दिया, फिर से स्नान करना पड़ेगा। दोबारा स्नान करने चले गए। अब दोबारा स्नान करने गए तो जैसे ही महात्मा ने सरोवर में गोता लगाया तो पूरा सरोवर का जल जो है वो मटमैला सा हो गया, गंदा हो गया। और धीरे धीरे वो सरोवर का जल ऐसा हो गया कि पीने के योग्य तो क्या, वो स्नान के योग्य भी नहीं बचा, पूरा दूषित हो गया। अब बिना जल के महात्माओं का काम ना चले और आसपास कोई दूसरा जलाशय था नहीं। जैसे तैसे बहुत दूर दूर से जल लेकर के आए और महात्मा अपने आश्रमों में व्यवस्था संचालित करें, तो बहुत परेशान थे। जब महात्माओं को पता चला कि राम जी आने वाले हैं तो सबने विचार किया कि ये अच्छा है, राम जी पतित पावन है, उनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, उन राम जी के चरण सरोवर में डलवाएंगे, सरोवर का जल निर्मल हो जाएगा, हम लोगों के उपयोग के योग्य हो जाएगा। अब राम जी आए तो वो पंपा सरोवर के पास सब ऋषि मुनि ले गए और जाकर कहा, प्रभु ये सरोवर का जल पहले बहुत अच्छा था पर पता नहीं कैसे दूषित हो गया, आपके चरण छू करके, आपके चरणों के स्पर्श से ये जल पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो आप इस जल में अपने चरण डाल दीजिए। राम जी ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो जाए, पर आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है। तो राम जी ने अपने चरण उस सरोवर में डाले और सरोवर में चरण डालते ही वो सरोवर अभी तक तो केवल दूषित था, अब तो उसमें बड़े बड़े कीड़े और दिखने लग गए, अब तो वो छूने योग्य भी नहीं रह गया, और ज्यादा दूषित हो गया। पहले तो काई कचरा वही सब दिख रहा था, मटमैलापन, अब तो कीड़े हो गए। राम जी ने कहा, भैया इस सरोवर का जल निश्चित ही किसी भक्त के अपराध के कारण दूषित हुआ है, किसी भक्त का अपराध हुआ है, और जिस भक्त का अपराध हुआ है उसी के चरणों की धूल लाकर इस सरोवर में डालो, तभी ये जल स्वच्छ होगा। विचार किया गया, ये कब से हुआ, वो बात सब समझ में आई कि ये तो सबरी ने एक बार ऐसा ऐसा हुआ था, तो सबरी का अपराध हुआ है। राम जी ने कहा, तो जाओ उस देवी की चरण रज लाओ या उसका चरणामृत लाओ, इस सरोवर में डालो। अब सबरी का चरणामृत लेने महात्मा लोग गए उसके आश्रम पर, कुटिया पर। सबरी को पता चला तो वो तो संकोच में भर गई, ये महात्मा मेरा चरणामृत लेंगे, अरे मैं तो पापिन हूं, अधम हूं, मैं क्या इस योग्य हूं, ये उसके मन का भाव है। सबरी कहीं छुप गई, कहीं महात्मा मेरे पैर ना पकड़ लें, मुझे पाप लग जाएगा। पर महात्माओं ने जिस स्थान पर सबरी बैठती है वहां उसके चरण पड़ते हैं, वहीं से कुछ मिट्टी ले ली। कुटिया में चरण तो पड़ते ही है, कुटिया से कुछ मिट्टी लेकर आए और जैसे ही सरोवर में मिट्टी डाली, सरोवर का जल एकदम निर्मल हो गया और उसमें कमल जैसी सुगंध प्रकट हो गई। पूरा के पूरा जल एकदम निर्मलता से भर गया, मलिनता दूर हो गई। तब राम जी ने कहा, देखो ये भक्त के चरण रज का प्रताप है, एक भक्त के अपराध के कारण ये जल दूषित हो गया था और उसी भक्त के चरण रज से ये स्वच्छ हो गया। तो राम जी ऐसे अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। अब यदि राम जी मनुस्मृति के अनुसार चले हैं और ऊंच नीच का भेद यदि राम जी ने किया होता तो क्या सबरी को इतना सत्कार आदर राम जी देते? क्या कुल भीलों को राम जी अपना सखा मित्र बनाते? लेकिन वहां कोई गुंजाइश इस बात की नहीं है कि ये ऊंचा है ये नीचा है। ये तो राजनीतिक लोगों ने और तमाम लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने हमारे इसमें लाकर डाल दिया ताकि आपस में भेद उत्पन्न हो और लोग आपस में झगड़ें और धर्म कमजोर हो जाए। मनुस्मृति अद्भुत ग्रंथ है, उस मनुस्मृति के अनुसार जीने के लिए राम जी आए
और मानवता को प्रतिष्ठित किया। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी कि या तो मैं बंदर से मरूं या मानव से। मानव मनुज जात दोई बारे, बानर मनुज जात दोई बारे। तो किसी ने रावण से पूछा कि तुमने अपनी मृत्यु बड़ी सरल सस्ती मांग ली, अरे ये मृत्यु लोक है, कोई भी तुम्हें मार डालेगा। तो रावण ने कहा ऐसे कोई नहीं मार सकता। क्यों? बोले मैं मानवता समाप्त कर दूंगा। लोग मानव की आकृति में तो दिखेंगे लेकिन लोगों में मानवता नहीं होगी, मैं मानवता नष्ट कर दूंगा। और रावण ने मानवता को मिटाया है। जहां जहां मानवता के पाठ पढ़ाए जाते थे उन वेदशालाओं को, पाठशालाओं को, गौशालाओं को, यज्ञशालाओं को रावण ने ध्वस्त और नष्ट भ्रष्ट कर दिया। फिर महामानव के रूप में परमात्मा श्री राम प्रकट हुए और उन्होंने जगत में मानवता की प्रतिष्ठा करी। और मानव को किस प्रकार अपने जीवन का आदर्श स्थापित करते हुए मानव को अपना जीवन जीना चाहिए, राम जी ने वो आदर्श स्थापित किया है। राम जी की लीला और राम जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। राम जी का शील, राम जी की विनय, राम जी का औदार्य, राम जी की वीरता, राम जी की क्षमाशीलता सब अद्भुत हैं। कभी वाल्मीकि रामायण की कथा हो तो इन सब बिंदुओं पे फिर जो है विस्तृत चर्चा हो। अब देवी भागवत हमें आगे के प्रसंगों में चलना है, पर लगता है कि राम जी के इन एक एक गुणों पर चर्चा होनी चाहिए कि राम जी का शील गुण कैसा है। तो राम जी के शील गुण पर ही एक दिन की पूरी कथा 2 दिन की हो सके। कितना शील गुण उनमें है, कितना उनमें औदार्य है, कैसी क्षमाशीलता है, कैसी दया है। राम जी के चरित्र अद्भुत है। और एक बार वो बड़ी प्रसिद्ध बात है, आप सबने सुनी होगी कि मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम्हें जानकी को प्राप्त करना है और चाहते हो कि एक बार जानकी मुझे देखे, तुम्हें नहीं देखती तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि राम का रूप बना के जानकी के सामने पहुंच जाओ। अरे तुम योगी का भेष बनाकर जानकी का हरण कर सकते हो, तो राम का रूप धारण करके जानकी को क्यों अपना नहीं बना सकते। रावण ने कहा मैंने बहुत बार प्रयास किया, पर जब जब राम का रूप बनाया तब तक मुझे अपनी पत्नी के अलावा सारी स्त्रियां माता के समान नजर आने लग जाती हैं। सारी स्त्रियां मुझे मां के समान दिखती हैं, क्योंकि राम का स्वरूप बनाते ही मेरे अंदर वो गुण आ जाता है।